हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, लोसांग त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों, लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सागा दावा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल या चाकहाओ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर राज्य के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2004-05 में दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है 17 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक या प्रथम गुरु थे। ठीक है, जिनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और यह जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। ठीक है, और इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 51A से संदर्भित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 18 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 18A पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 SC/ST के शिक्षा संबंधित हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रात के समय पेड़ पौधा जो है CO2 गैस छोड़ती है, इसीलिए दोस्तों रात्रि में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं, जैसे कि रक्षा, सीमा शुल्क, डाक तार, रेल, जनगणना, विदेशी मामले, मुद्रा बैंकिंग
परमाणु शक्ति आदि, ये सभी दोस्तों संघ सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची में दोस्तों वर्तमान में 61 विषय है, जैसे कृषि, वन, जेल, पुलिस, भू राजस्व, सिंचाई, स्थानीय शासन, ये सभी दोस्तों राज्य सूची का विषय है। संवर्धित सूची में वर्तमान में 47 विषय है, जैसे परिवार नियोजन, समाचार पत्र, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी दोस्तों संवर्धित सूची का विषय है। ठीक है, तो सभी का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन के कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एवं मसूड़ों से खून आना रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दामोदर किस सहायक नदी है? तो दोस्तों दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन से हैं? तो जमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सभी दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां तिस्ता, स्वर्ण, सोरी, मानस, कुलसी, ये सभी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक जो है मार्क तुल्ली ने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसमें महसूस किया गया है? तो दोस्तों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं के उत्पादन में महसूस किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों बानर सेना तथा मंजरी सेना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अग्नेय चट्टान कौन सी है? तो निम्नलिखित में अग्नेय चट्टान जो है कौन सी है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट, ग्रोबो, पेगमाइल, बेसाल्ट, ये सभी अग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर, स्लेट, बलुआ पत्थर, नमक का चट्टान, ये सभी अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध जो है फिल्म से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदीरमन कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है घूमर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहू बिछुआ असम का लोक नृत्य है। डांडिया, गरबा, टिपानी गुजरात का लोक नृत्य है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्रमशः कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दादरा और नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों दादरा
और नगर हवेली में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है नागालैंड की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा संगठक है? तो भारत में दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा संगठक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूचन ने पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 के क में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूचा ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव जो है बलवंत मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों क्यूचा ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है स्पेन जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उप विजेता कौन सा देश रहा था? कोलंबिया रहा था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूचा ने किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने का घोषणा की है? तो क्यूचा ने किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस देश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।